आपने तो वाकई झूठ बोलना छोड़ दिया है। शेख साहब, ये आप पैसे पानी में डाल के क्यों जाया कर रहे हैं? मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आप ज़ातियात पे ना आए। मुझे पता है आपका लड़का कहाँ है। इधर दो कैमरा। रोको रोको, मेरा कैमरा लेकर जा रहा है। नाजरीन, बिल्लो ऑनलाइन के साथ मैं हूँ बिल्लो और हमारे आज के मेहमान हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब बड़े परेशान बैठे, बात क्या है? जब से मैंने झूठ बोलना छोड़ा है ना, उस वक्त से मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। आपको किसने कहा था झूठ बोलना छोड़ दे? मेरा मतलब है अब रहमान मलिक साहब को ही देख ले, कितना खुश रहते हैं। इस दफा तो आप बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने तो वाकई झूठ बोलना छोड़ दिया है। शेख साहब सुने आप शादी करवा रहे, किस तारीख को करवा रहे? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को? वैसे आप शादी पे मधु किस किस को करेंगे? आपके प्रोग्राम से सारी कौम को दावत देता हूँ कि अपने खर्चे पे आ सकते हो, आओ। कर दी ना शेखा वाली बात। वैसे 13 अगस्त को किससे शादी करेंगे? ये तो कोई शादी ना करवाने के इरादे लगते हैं। ऐसे इलेक्शन से पहले शादी करवा लें, एक वोट ही बढ़ेगा। इनकी भी यही राय है। अच्छा फर्ज करें आप NA-55 में इलेक्शन जीत गए हैं, एक बंदा आके आपको इत्तला देता है, तो आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलेगा? ये नहीं हो सकता। आप इस इलेक्शन में क्या खबर सुनना चाहेंगे? गवर्नमेंट भी हार गई, अपोजिशन भी हार गई। शेख साहब, ये आप पैसे पानी में डाल के क्यों जाया कर रहे हैं? मैंने पैसा किसी और के लिए छोड़ के नहीं जाना आपकी तरह। शेख साहब, अब वजीर आजम बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैं? शेख साहब खुशी से बेहोश तो नहीं हो गए? शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब। अच्छा शेख साहब, अगर मैं वजीर आजम बनी ना तो सबसे पहले सिगार पीने पर पाबंदी लगाऊंगी। मर्जी है आपकी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्रोग्राम के आखिर में आप अपने बारे में कुछ कहेंगे? सारी पाकिस्तान की पार्टियां एक शख्स पे ही शुरू होती हैं और एक शख्स पे खत्म होती हैं। इसके साथ ही बिल्लो ऑनलाइन से बिल्लो को इजाजत दें। उस्ताद ने मुझे ये सबक सिखाया, कभी मौलवी से नहीं लड़ना, कभी सहाफी से नहीं लड़ना, पुलिस वाले से नहीं लड़ना और गाना गाने वाले से नहीं लड़ना। मतलब आप परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ से नहीं लड़ना चाहते? एक खबर के मुताबिक जैज़ी जे पॉप गुलकारा ने बरतानवी चैरिटी के लिए अपना सर मुंडवा लिया। अगर सर मुंडवाना चैरिटी है तो हमारे सियासतदान भी सारा दिन चैरिटी ही दिखाते फिरते। वैसे अगर रहमान मलिक भी चैरिटी दे तो कैसे लगेंगे? खबर है अदाकारा मीरा अपनी फिल्म में जिंदगी का मुश्किल किरदार अदा कर रही है, गोया अक्लमंद लड़की का रोल कर रही है। मर्द कुछ देर के लिए चुप हो जाए तो उसकी जबान चेक करते हैं, अगर औरत चुप हो जाए तो उसकी नाक। हमारे स्टॉप टॉकिंग में कौन चुप नहीं है और कौन बोल रही है, देखें। टॉकिंग हमारी आज की मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया कसूरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिरदौस आशिक आहवान साहिबा। इतना हंसने की क्या जरूरत है, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हम ख्याल की कशमाला तारिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून की मारवी मेमन साहिबा। सॉरी, मैं धरने में थी, फारिग लोग तो पहले ही आगे होंगे। मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हमारा आज का सवाल है, यही सवाल मेरा भी है और यही सवाल हमारी पार्टी भी हर मर्तबा उठाती है कि ये हुकूमत इसका जवाब क्यों नहीं दे सकी 5 सालों से। मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है जो किसी का हुक्म पे जवाब दे। जवाब होगा तो देंगे ना। मैं कुछ बोली तो ये कहेंगे कि बुजुर्गों का ख्याल। मेरा सवाल है, पहले मुझे जवाब चाहिए, इसने बुजुर्ग किसे कहा है? जो बुजुर्ग है उससे मेरा ही कहा। सवाल है, अगर ये सवाल इनसे है तो
तो मैं जवाब देना जरूरी नहीं मुझे समझ। पता होता है कि इस टॉक शो में इतना शोर शराबा होना है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आती। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ क्यों मैं आती। खुद अगरचे बड़ी वैगन में यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पे कौन किस तरह पहुँचा है। इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। कौन कहता है हमारी हुकूमत खत्म होने वाली है? हमारी तो हुकूमत शुरू होने वाली है। जवाब तो मेरे पास भी बड़े हैं, पर मैं बुजुर्गों को जवाब नहीं देती। अगर किसी ने दोबारा मुझे बुजुर्ग कहा तो मैंने जुत्ती ला लेनी है। ये एक गैर पार्लिमानी जुबान है। कौन कहता है जुत्ती गैर पार्लिमानी जुबान है? और तुम लोग अरबाब रहीम हो जो चाहते हो किसी के पाँव में जुत्ती ना रहे। वैसे भी ऐसी पुराने डिजाइन की जूती तो उतार ही देनी देखिए, चाहिए। टॉक शो को टॉक शो ही रहने दें। पीटीआई का मेरा मतलब है कि सियासी जमात का इजलास ना बनाए। सारी पार्टियां चोर हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आप जातियात पे ना आए। मैंने सिर्फ आपकी बात नहीं की। अब कोई हमें चोर कह के दिखाए, फिर देखना मैं कैसा जवाब देती हूँ। प्लीज हमारा टॉपिक। इनको टॉपिक बताना भैंस के आगे बीन ये बजाने। आप दोनों में से भैंस किसे कहा है? देखिए, बात सुने आप। ना इसे ज्यादा हंसी आती है? मेरी कुलीग्स को गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए मैं गए। सब खवातीन ना की बीन तरह बात बजाने का कर क्या किया जाए? मुझे ऐसे शो में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। देखिए, पीआईए तैयारों के इंजनों की तमाम तफसीलात तलब कर ली गई है। क्या पीआईए तैयारों में इंजन होते हैं? ऐसे ही पूछ रही हूँ। बच्चे गैर सियासी होते हैं। दाजन दाजन, क्या है बेटी? कब से वुजू करने के लिए लोटा ढूंढ रहा, ये भी गुम हो गया। दाजन दाजन, वो ही बताने के लिए तो बुलाया है। टीवी पर खबर है उसकी। बेटी मजाक नहीं करते, किधर रखा था? मुझे पता है, आपका लोटा कहाँ है? तो बताओ ना, मुझे वुजू करना है। दादा, एक बंदा कह रहा था अभी जितने भी लोटे हैं सब नून लीग में जा रहे हैं। मुझे तो लगता है हमारा लोटा भी कहीं। बच्चे गैर सियासी होते हैं। कुछ होस्ट होती है तेज और कुछ होती है एक्स्ट्रा तेज। ऐसी ही होस्ट से मिले उसके शो में। खबरें झटपट देने वाले नटखट, खबरें वही अंदाज नया, नए कपड़े दिखाने का स्टाइल नया। ये शीशा क्यों लगवा दिया? दुनिया है तेज, हमें एक्स्ट्रा तेज। मियां साहब ने अपनी बारी के इंतजार में शुरू की उल्टी गिनती। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिन गिन के करो इंतजार, क्या कहती है निकी सरकार? परवेज अलाई साहब, आपकी ये तस्वीर इलेक्शन बैनर पर छुपवा दूं? बस कर यार, तू डरा तो ना लोटा। हाँ जी। सिंध असेंबली में हुआ फोटो सेशन। सिंध असेंबली का अलविदाई फोटो सेशन बहुत ही पुरअमन माहौल में हुआ। सिंध हुकूमत को खाने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि खवातीन फोटो सेशन में भी खा रही थी। इधर तो कैमरा। रोको रोको, मेरा कैमरा लेकर जा रहा है। खबरें तेज हैं पर हमसे तेज नहीं। खबरें और भी हैं मगर मैं तेज तेज चल के थक चुकी हूँ, इसलिए बाकी की खबरें फिर कभी से। सदर जोरदारी ने कहा है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने का अज़्म कर रखा है। गोया इसीलिए तो हुकूमत अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकी, जड़ ढूंढने में लगी है।